कि 2 दिन पहले कुवैत में अमेरिकी बेस पर ईरान के मिसाइल हमलों में 5 अमेरिकी सैनिक घायल हुए हैं। ये जानकारी अभी आ रही है कि ईरान की फतेह 110 बैलिस्टिक मिसाइलों ने कुवैत पर अली अल सालेह हवाई अड्डे पर निशाना बनाया था और हवाई रक्षा द्वारा मिसाइल को रोकने के बावजूद इसके मलबे में लगभग 5 अमेरिकी सैनिक घायल हो गए। और यह रिपोर्ट खुद अमेरिकी अखबार और अमेरिकी मीडिया हाउसेस दे रहे हैं। खबर है कि MQ-9 रेपर ड्रोन नष्ट कर दिया गया। एक अन्य ड्रोन बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त भी हुआ है। और चलिए अब आपको एक बार फिर समझाने की कोशिश करते हैं कि पिछले 5 दिनों में अमेरिका और ईरान में झड़प हुई है। इसमें आपको बिग वॉल पर लिए चलते हैं और आखिरकार दिखाते हैं कि पिछले 5 दिनों के घटनाक्रम क्या रहा है, कैसे लगातार एक दूसरे पर अटैक किए गए। 25 मई की बात हम कर रहे हैं। सबसे पहले आपको दिखाएं, ईरान के मिसाइल लॉन्च साइट पर हमले किए गए। यह अमेरिका का दावा था कि देखिए हम पर अटैक करने की कोशिश की गई थी। ईरान ने कहा कि अमेरिकी जेट पर ड्रोन अटैक किए गए। ये देखिए, ये ईरान का दावा था। अब ईरान की 2 स्पीड बोट डुबाने का दावा अमेरिका की तरफ से किया गया। वहीं ईरान ने कहा अमेरिकी नेवल बेस पर भी हमने अटैक किया है। उसके बाद 27 मई की हम बात करें, 27 मई को कहा कि बंदर अब्बास के ग्राउंड स्टेशन पर भी बमबारी हमने की है। अब इसके बाद कुवैत में यूएस बेस के ऊपर हमने हमला किया, जिसकी रिपोर्ट हम आपको थोड़ी देर पहले दिखा रहे थे। 27 मई को ईरान के 4 ड्रोन हमले किए गए नाकाम, यानी ईरान की तरफ से जो ड्रोन हमले किए जा रहे थे उसको अमेरिका ने कहा कि हमने उसे नाकाम कर दिया है। कुवैत सिटी में 6 किलोमीटर दूर अटैक करने की बात ईरान की तरफ से कही गई। इसके बाद क्या हुआ, देखिए अमेरिका ने कहा कि ईरान के 4 ड्रोन हमले में हमने नाकाम कर दिया है। ईरान ने कहा कि देखिए हमने लगातार उनके ड्रोन्स को निष्क्रिय कर दिया। लेकिन इस समय अगर आप देखें कि आखिरकार अमेरिका और ईरान की डील में कौन कौन से रोड हैं, कौन कौन से ऐसे डेडलॉक हैं, सिर्फ स्टेट ऑफ हॉर्मुज नहीं, बाकी कौन कौन से इलाके हैं। देखिए हॉर्मुज पर अधिकार की जंग को लेकर ज्यादा आप कह सकते हैं कि डेडलॉक क्रिएट हुआ है। दूसरी बड़ी अपडेट क्या है, हॉर्मुज पर टोल लेने को लेकर भी अमेरिका बहुत ज्यादा एडमेंट है। कह रहता है कि देखिए ना तो ईरान ना ही ओमान या कोई देश इस पर टैरिफ या फिर इस पर वसूली कर सकता है। ईरान के सर्वाधिक यूरेनियम यानी इनरिच यूरेनियम को लेकर भी डेडलॉक है। ईरान की फ्री संपत्ति जो ईरान मांग कर रहा है कि देखिए आपको डीफ्रीज करना होगा उन सभी संपत्तियों को जो मिडिल ईस्ट में अमेरिका के पास मौजूद है। अब ईरान अमेरिका में ताजा झड़प भी हुई है। यह भी आप कह सकते हैं बड़ा डेडलॉक क्रिएट कर सकती है हाल ही के दौर के अंदर। लेबनान पर हमले रुक नहीं रहे। ईरान कह रहा है कि देखिए आपको लेबनान से वापस आना पड़ेगा। इजराइल मानने को तैयार नहीं। ओमान को अमेरिका की ताजा धमकी ने भी कहीं कह सकते हैं कि माहौल को बहुत ज्यादा गड़बड़ा दिया है। और यह माना जा रहा है कि मिडिल ईस्ट के तमाम देश जो अमेरिका के साथ खड़े हुए शांति वार्ता की बात कर रहे थे वो भी अब अमेरिका के रुख से बहुत ज्यादा नाराज है।